ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज इस चलचित्र में हम बात करेंगे तत्काल ऊर्जाओं पर। और जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है वो है कि इस समय जो स्त्रीत्व ऊर्जा है वो बहुत खुश है। पहले से जो भी पिछले 3-4 दिन से बहुत ही उनको एकदम से दुख उनको प्रतीत होना, उनको जो है बिना किसी बात की चिड़चिड़ाहट होना, जो जितनी भी उनको जो एक भारी ऊर्जा मिल रही थी अभी वो उससे थोड़ा सा बाहर आई हैं और वो थोड़ा अच्छा फील कर रही हैं। कल से लेके जो अभी तक की एनर्जी है, ऊर्जा है, कुछ अगर अभी दिव्य स्त्रियाँ थोड़ा बहुत उनको अभी भी कहीं ना कहीं भारी ऊर्जा मिल रही है तो कहीं आने वाले 1-2 दिन में जो है वो भी अच्छा जो है महसूस करेंगी। ठीक है, तो अभी जो है देखिए इस खुशी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं दिव्य स्त्रियों के जीवन में। जैसे वो अपने अपने जो भी आप लोग को हैं वो ज़रूर नीचे अपने विचार रखिएगा, अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में। जैसे किसी की नौकरी लग जाना, किस कोई ऐसी ही थोड़ा सा पार्टी वार्टी जो है लोगों ने की अपने दोस्तों के साथ में, और फिर या किसी का कोई परीक्षा का परिणाम आ गया है तो वो खुश हैं। किसी के और भी कई कारण हो सकते हैं, है ना, कि भाई बहनों के साथ में अच्छी सी थोड़ा सा समय उन्होंने बिताया या बाहर कहीं घूमने गए। बहुत सारे मतलब एक तरीके से उनको थोड़ा सा अच्छा लगा। उनको भगवान जो है, मैंने पहले भी बताया कि जो अब ये समय चल रहा है, जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं पिछले 5-6 महीने से, साल भर से उन्होंने जितना भी उन्होंने एक कहते ना अपने आप को भगवान को समर्पित किया, भगवान के लिए कार्य किया, भगवान के लिए नहीं स्वयं के लिए कार्य किया, तो वहाँ पर जो है भगवान जी जो है अब उनको जो है वो उपहार दे रहे हैं। और उपहार में मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारी देवी स्त्रियों के जीवन में अब समृद्धि आ रही है। ठीक है, तो पहले कहते हैं जो सबसे बड़ी समस्या जो होती है जब आप इस यात्रा में होते हैं, शिव शक्ति यात्रा में, बहुत सारी देवी स्त्रियों को सबसे बड़ी समस्या पैसे की आती है। और जब तक आप इस भौतिक शरीर और भौतिक संसार में हो तो पैसा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, मतलब वही पैसा जो है इतना जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने जो है जीविका चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो उसकी भी समस्या जो है भगवान जो है समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारी दिव्य स्त्रियाँ जो है वो उनके पास जो है पैसा आने लगा है, वो चाहे नौकरी से हो चाहे उनके काम से हो, कहीं से भी जो है अब वो थोड़ा सा पहले से जो है समृद्ध हो रही हैं, अपने जो है अस्तित्व को बना रही हैं। तो इस वजह से भी बहुत खुश है। किसी की पहली सैलरी भी आ सकती है, जी हाँ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अब जो उनके दिव्य पुरुष हैं वो तो इस समय कहते हैं ना शांत हैं, ध्यान में, जैसे शिव जी ध्यान में। और कर्मा का जो भार है वो कौन संभाल रही है इस समय? संभाल रही है दिव्य स्त्रियाँ, जी हाँ। तो जो एक कहा जाता है ना कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, मतलब खुद स्वयं ही जो ये शिव और शक्ति एक ही ऊर्जा है ना, एक ही शरीर में है। तो ये समय समय पर कभी शिव बन जाते हैं, कभी कभी शक्ति की ऊर्जा जो है इनमें आ जाती है। तो अभी जो है शक्ति है, मैंने जो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके नए सब्सक्राइबर्स में वो मेरे जाके पुराने वीडियो भी देखें। ठीक है, तो जो अभी शक्ति हैं वो इस समय कर्मा के भार को भी संभाल रही हैं। वो उन्हें पता है कि जो उनके दिव्य पुरुष हैं वो इस समय आत्मा जो है उनकी परमात्मा में जो है वो ध्यान लगा रही है, वो अपने अपने अंश को ढूंढ रही है और अपने आप को कि मैं कौन हूँ इसको समझ रही है। तो अब जो दिव्य स्त्रियाँ कुछ समय पहले अपने आप को कर चुकी थी और उन्होंने जो है अपने आप को समर्पित कर दिए थे भगवान को, उसी तरीके से अब सेम जो है दिव्य पुरुष कर रहे हैं, वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और वो ध्यान में है, वो अपने आप को समझ रहे हैं। और वो ज़रूरी भी है कि वो अपनी कमियों को भी समझे, अपने आप को समझे, जीवन के महत्व को समझे, साथ ही साथ एक स्त्री और पुरुषत्व ऊर्जा को कैसे संतुलन में रखना है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अगर दिव्य पुरुष है तो आपको सिर्फ पुरुषत्व ऊर्जा से ही हमेशा चलना है, ऐसा नहीं है। पुरुष है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पुरुषत्व ऊर्जा का ही से ही काम लेना है, आपको स्त्री ऊर्जा भी समय समय पर जो है आपको उसको हमेशा संतुलन बनाए रखनी चाहिए। तो ये सब दिव्य पुरुष आप समझ रहे हैं। तो दिव्य स्त्रियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जिनसे जो लोग थोड़ा बहुत कांटेक्ट में है वो अपने दिव्य पुरुषों को परेशान नहीं कर रही हैं, वो थोड़ा बहुत कॉल मैसेज बात कर लेती हैं, बस उन्हें पता है कि वो जो ध्यान कर रहे हैं उन्हें जिस भी वो अवस्था में शांत है, वो जब स्वयं से अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी ऊर्जाओं को जो है वो संतुलित करेंगे तो स्वयं वो अपनी दिव्य स्त्री के पास आएंगे और उनसे फिर से जो है कहते हैं ना अब पहले से ज़्यादा मजबूत रिश्ता हो जाएगा। तो इसलिए दिव्य स्त्रियाँ जो है अब स्वयं का जो अपनी ऊर्जा है उसको तो संभाली, वो पुरुषत्व ऊर्जा के साथ जो है वो आगे आ रही हैं और अब वो कर्मा के क्षेत्र को भी संभाल रही हैं। तो अब सोचिए, इसको कहते हैं शक्ति स्वरूपा, जो स्त्रीत्व ऊर्जा है कि कब वो स्वयं में शिव की ऊर्जा में आ जाती हैं, कब वो जो है वो शक्ति की ऊर्जा में आ जाती हैं। तो यही कारण है। तो
साथ ही साथ वो अपने आत्मा के कार्य के, आत्मा के उद्देश्य को भी अब जो है कर रही हैं। वो मैंने कहा कोई भी हो सकते हैं, बिना पैसे के भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, वो उसे कर रही है और वो बहुत ही खुश है। तो ये जो उनकी जो खुशी है ना, वो मतलब बता नहीं सकते। तो आप लोग जो है लिखेगा, जिसके साथ ये ऊर्जा जो है मिल रही है वो अपने जो विचार ज़रूर रखिएगा। और मैंने बताया कि जो लोग अभी कुछ अगर हो सकते हैं थोड़े बहुत दुखी भी, तो आने वाली जो समय है वो उसमें वो लोग जो है फिर अपनी हैवी जो एनर्जी है उसको, मतलब भारी ऊर्जा को पीछे छोड़ देंगे, वो भी जो है अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही साथ ये बता दें, अभी कुछ ऊर्जाएं ऐसी भी चल रही हैं बहुत सारी दिव्य स्त्रियों के साथ में, जो ऑलरेडी जो 5D में है, वो जो इस समय ना सही से ध्यान या पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं। मतलब ये कह लीजिए, या तो इतना काम पड़ जा रहा है उनके ऊपर कि उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारी दिव्य स्त्रियों की जो है नौकरियाँ लगी है, बहुत सारी लोग काम में जो है व्यस्त हो चुकी है, क्योंकि अब उन्होंने कर्मा के क्षेत्र को संभाल लिया ना। जो अभी तक दिव्य पुरुष कर रहे थे वो उनके क्षेत्र को वो संभाल रही है, वो आगे आ रही है ना, तो उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा। और ये जिसके साथ भी हो रहा है वो लोग कृपया करके नीचे लिखे कि मतलब उन लोगों को इस समय जो है वो सही से ध्यान नहीं कर पा रही, कर रही तो मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ नहीं कर पा रही ढंग से, और कुछ लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं कर पा रहे। तो जो उनका पहले का जो एक पूजा पाठ करने का, ध्यान करने का, भगवान की पूजा करने के लिए जो एक समय उनका निर्धारित था ना, वो अब उस समय पे वो काम नहीं कर पा रही। कभी कभी तो छूट ही जा रहा है। मतलब ये हालत हो रही है कि एक तो कुछ लोग कर रही हैं तो मन नहीं लग रहा है, और कुछ को क्या में समय ही नहीं मिल पा रहा है, वो इतना काम हो जा रहा है घर के। और कुछ लोग कभी कोई रिश्तेदार आ जा रहे हैं, कभी वो उसमें बिजी हो जा रही है, कभी उनका काम ज़्यादा हो, तो इस वजह से वो ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये ऊर्जाएं थोड़ा चल रही हैं, तो ये उनकी व्यवस्था के कारण है कि वो इतनी व्यवस्थित हो गई हैं कि उनको जो है समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भले आप पहले 30 मिनट करते थे, लेकिन अभी 15 मिनट करिए, लेकिन करिए ज़रूर। मतलब पूजा पाठ जरूर करिए, भगवान सामने जो है नतमस्तक होइए और जो है उनको समय दीजिए, है ना। ठीक है, तो ये जो है आपकी ऊर्जा है इस समय की। सबसे बड़ी बात, और जो अभी दिव्य स्त्री है ना अपने अंदर ना, वो बहुत ही धनात्मक ऊर्जा का मतलब जो है उनके अंदर जो है प्रसार हो रहा है। उनका हृदय जो है, हृदय से मतलब वो खुश है। कहने का मतलब वो एक होता है कि अंदर तो बहुत दुख भरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से बहुत मतलब स्माइल कर रहे हैं। मतलब चेहरे से समझ में आ जाता था पहले कि हाँ भाई बस ऊपर से स्माइल करे, इसका मन जो है कुछ नहीं। लेकिन अभी जो दिव्य स्त्रियाँ हैं उनकी जो हालत है वो एकदम आत्मा से हंस रही है। उनको जो धनात्मक ऊर्जा को उनके अंतःमन में जो प्रसार हो रहा है वो हृदय से हो रहा है। और मैं सबसे कह रही हूँ कि जो अभी तक हैं, अच्छी बात है। जो नहीं है तो आने वाले समय में देखना आप लोग भी बहुत खुश होगे, और भगवान सबको, जितनी दिव्य स्त्रियाँ हैं ना, सबको उपहार देंगे, सबको। जी हाँ, सारे लोग जो हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं जो है ख़त्म होंगी। आप भगवान के चमत्कार देखोगे, है ना। आप देखना भगवान के चमत्कार जो है आप देखोगे ज़रूर। और अब वो जो है किसी बात से ज़्यादा दुखी नहीं है। और कुछ जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ उनको आ रही हैं, तो वो अब उससे जो है उनको कहते हैं लड़ना आ गया है, अब उनके अंदर शक्ति आ गई है। तो वो जो है स्त्रित्व ऊर्जा और पुरुषत्व ऊर्जा को अपने अंदर जो संतुलन किया ना, उन दोनों का अच्छा उपयोग वो कर पा रही है। कब उनको जो है पुरुषत्व ऊर्जा से काम लेना है, कब उनको स्त्रित्व ऊर्जा से काम लेना, वो दोनों का संतुलन बड़े अच्छे से कर पा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जिनके भी डीएम से कांटेक्ट हो रहे हैं, डीएम से बात हो रही थोड़ी बहुत, अब जो है ना वो बहुत अच्छा उनका जो मजबूत बंधन हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं सपनों में भी जो है अपने डीएम को देख रही हैं, दिव्य पुरुष को। मतलब एक सपने में भी एक दूसरे को जो है अच्छा समय दे रहे हैं। कई लोग तो शादी के सपने भी देख रहे हैं, है ना। तो ये जो इस तरीके से सपने देख रहे हैं, मतलब तो ये अच्छी बात है। और इस मतलब वो अपने सपने में खोई हुई हैं, मतलब दिन में भी सपने देख रही हैं। और कई लोगों की जो अभी तक अच्छी बंधन नहीं था, मतलब अच्छी तरीके से बात नहीं हो पाती थी, बात होती थी और चले जाते थे, या फिर कुछ एक दूसरे को बोल दिया, वो फिर से कुछ गलत सा, और फिर इसके बाद प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अभी जो ऊर्जाएं चल रही हैं तो उसमें क्या है कि दिव्य पुरुष आ रहे हैं, लेकिन अब वो ना ही ऐसा कुछ बात बोल रहे हैं कि जो दिव्य स्त्री को बुरी लगे, ना दिव्य स्त्री ऐसा कुछ कर रही है। तो अभी दोनों की बातचीत भी बड़ी ही अच्छे तरीके से हो रही है, और मतलब एक दूसरे के बीच में बड़ी खुशी है। भले वो 5 मिनट की बात हो, 10 मिनट की बात हो, लेकिन बड़ी अच्छी होती है। वो एक बार बात हो गई, मतलब जो हृदय है वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो फिर चाहे भले फिर एक दिन बात ना हो, 2 दिन ना बात हो, लेकिन अब भी दोनों के बीच में जो बंधन है वो बहुत ही मजबूत हुआ है। और आगे भी यही होगा, क्योंकि दोनों ने अपनी आदतों को जो है ना, दिव्य स्त्रियों
इन्होंने तो अपनी आदतों को, जो इनकी खराब थी, उन्होंने सबने काम किया है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपको आगे भी काम करते रहना है, क्योंकि ऊर्जा नीचे भी आ सकती हैं। तो आपको हमेशा अपनी ऊर्जाओं पे, अपने विचारों पे ध्यान देना है कि कभी भी हमारी ऊर्जाएं, अगर आपको जैसे ही महसूस हो रहा है ऊर्जा नीचे आ रही है, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत विचार कर रही हूँ, तो आपको तुरंत जो है वहाँ पे सही करना है। तो दिव्य स्त्रियाँ कोई ये ना समझे कि मैं अब ऊपर आ चुकी हूँ, संतुलन हो चुकी हूँ, तो मैं कभी भी नीचे नहीं जा सकती। समझे? आपके विचार और आपके कर्म जो हैं, अगर वो गलत हुए तो नीचे ही आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने वीडियो में अक्सर बोलती हूँ, ठीक है। तो भाई अभी तो सपने में कई सारी दिव्य स्त्रियाँ जी रही हैं, उनके बहुत सारे दिव्य पुरुष जो हैं सपने में या फिर उनकी ऊर्जाएं पास में भी उनके रात में आती हैं, और मतलब बहुत अच्छा ही समय जो है वो एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। और कई दिव्य स्त्रियाँ जो ऑलरेडी भौतिक रूप में मिल लेती हैं, मतलब कहीं पे वो डेट कर लेती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं वो लोग जो है। और दिव्य पुरुषों को जो है अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और वो इवन अब जो मतलब वो खुद पूछ रहे हैं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। और अब वो ना सारी बातें जो हैं दिव्य पुरुषों की जो है, वो जो दिव्य पुरुष जितने हैं वो अपनी दिव्य स्त्रियों की मान रहे हैं। जो पहले ऐसा था कि दिव्य पुरुष एक बात भी दिव्य स्त्रियों की नहीं मानते, तो उन्हें लगता था ये ऐसे ही बोल रही है। अब वही दिव्य पुरुष जो अभी एक अलगाव का एक फेज़ रहा है, अब ये उन दिव्य पुरुषों को जो है अपनी शक्ति की जो है महत्ता समझ में आ चुकी है। और अब वो जो है जो जिन लोगों ने अपनी दिव्य पुरुषों से अभी मिली है ना, उनको पता चल गया उनके दिव्य पुरुषों में बहुत बदलाव आ चुका है, ठीक है। और अब वो दिव्य पुरुष जो है अपनी दिव्य स्त्रियों से पूछते हैं हर बात कि मतलब मैं कैसे अपनी आदतों को सुधारूँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। और अभी वो इवन पूजा पाठ के बारे में भी पूछ रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, आप बताओ मुझे, मैं क्या क्या करूँ, ऐसे। और बहुत सारे दिव्य स्त्री जो अभी जो एक दूसरे से मिले नहीं हैं, एक दूसरे से दूरी पे रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उनके या फिर अभी थोड़ा थोड़ा बात होती है, तो पूरी तरीके से बात नहीं होती है, तो उनके दिव्य पुरुष जो है कैमरा लेके उनके पीछे जो है घूम रहे हैं, मतलब कैमरा लेके, मतलब कि सोशल मीडिया पे उनको जो है वो देख रहे हैं। उनकी हर जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो दोनों को पे ही नज़र गड़ाए हुए हैं दिव्य पुरुष, और वो मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हो ही गए हो। जी हाँ, मतलब अब आप पहले जैसे नहीं रहे ना, अब आप बड़े प्यारे हो गए हो, बड़े समझदार हो गए हो। अच्छी अच्छी बातें भी कई लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में अच्छी बातें, भगवान जी की भी बातें। तो मतलब कहने का उनको दिव्य पुरुषों को लग रहा है कि मतलब हाँ, ये वही लड़की थी जो इतनी बदल गई आज। तो ये जो आपका बदला हुआ स्वरूप है ना, जिसको बोलते हैं दिव्य स्वरूप, देवी रूप, वो आपके दिव्य पुरुषों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके दिव्य पुरुष जो है वो आप बिल्कुल कैमरा लगाए हुए हैं। अब आप मतलब जो है जहाँ भी सोशल मीडिया पे एक चीज़ करते हैं उसे ध्यान देते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारे दिव्य पुरुषों को जो है इस बात का बहुत गर्व भी होता है कि ये लड़की है मतलब जो आज सच में बहुत बदल गई है। मतलब जो क्या 5-6 महीने या साल भर पहले, 2 साल पहले ऐसी थी और आज ऐसी है। तो आप लोग अपने विचार ज़रूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी भावनाएं भी आप लोग जो है वो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपकी भावनाएं जो है कोई और पढ़े तो उन्हें भी जो है पता चले कि हाँ उनके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिव्य स्त्रियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये दिव्य पुरुषों के साथ चल रहा है, और दिव्य पुरुष जो है बिल्कुल एकदम वो अपने कर्म पथ पे आगे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने हमेशा एक बात कही है कि जो है दिव्य पुरुषों को इस समय जितनी दिव्य स्त्रियाँ ना, सिर्फ अच्छा सोचें, सिर्फ अच्छा। उनके लिए कोई भी नकारात्मक भाव मत लाएं, उनके लिए कुछ भी नकारात्मक मत सोचें। यही सोचें, हे भगवान वो जिस भी समस्या में है वो उससे बाहर निकले, उनको जल्द से जल्द जो है परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती जो है उनको उन समस्याओं से जो है बाहर निकालें, और बहुत आसानी से वो अपनी समस्याओं से बाहर निकलें, और वो भी अच्छे जो है पैसे कमाएं, वो भी जो है अपने आप को स्टेबल करें, और वो जो है वो भी सत्य व धर्म के मार्ग पे चले, और उन्हें भी एहसास हो कि मेरी शक्ति क्या है और मुझे किस तरीके से अपनी शक्ति को प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये सारे एहसास तो दिव्य स्त्रियाँ ही करा सकती हैं ना। तो कहने का मतलब जब आप ध्यान में या पूजा में करोगे ना, तो वो ऊर्जा आपके दिव्य पुरुषों के पास जाएगी। जी हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ, वो ऊर्जा आपके दिव्य पुरुषों के पास जाएगी। और मैं उन लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ जो अभी तक, जैसे कई सब्सक्राइबर मेरी ऐसी हैं जो सिंगल है, मतलब अभी उनका कोई दिव्य पुरुष नहीं है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी पता है, भगवान जो है ना, कहते हैं ना जोड़ी पहले से बन जाती है। तो अगर आप भगवान से पूजा करते हो ना और बोलते हो जहाँ भी ना, जैसे भी हैं, अभी मैंने उनको भौतिक शरीर में नहीं देखा, मतलब अभी आपने उनकी फिजिकल बॉडी नहीं देखी है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कौन आपके जीवन में आएगा, आपकी किससे शादी होगी, तो भी आप ये हमेशा कहो कि भगवान जो है वो अच्छे रहे। और इस पर ना मैं एक पूरा चलचित्र बनाऊँगी कि जो सिंगल लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, मतलब सिंगल लड़कियां हैं, तो वो जो है किस तरीके से एक अच्छे पति को जो है वो
मैनिफेस्ट कर सकती हैं, उनको जो है धरातल पर, धरती पे, भौतिक शरीर में जैसा वो चाहती हैं वैसा प्राप्त करना चाहती हैं वो उनको मिलेगा। इस पे मैं तो एक पूरा चलचित्र ही बनाऊंगी और मैं उसमें सारी सत्य बातें होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बनाऊंगी ज़रूर, ठीक है। और आपको अगर ये चलचित्र चाहिए तो प्लीज़, अगर आप सिंगल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ दी ऐसा वीडियो बनाओ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग जो है हमेशा जो है और हाँ, जो 3D में भी है उनके लिए भी एक बात बोलूँगी कि भले अभी आप इतने, आपको पता चल गया ना, चलो आप शिव शक्ति यात्रा में आपको पता चल गया ना कि मतलब आपको शांत रहना है, आपको ऊपर उठना है। बहुत मान लो हो सकता है जो भी आपके डीएम हो, तो आप ना उनके लिए बुरा मत बोलो, गलत किया ठीक है, अभी आप ऊपर उठो और ना अभी ना आप ना सिर्फ अच्छा सोचो और उनके लिए भी अच्छा सोचो। मतलब सिर्फ आपको उन्हें अच्छी प्रार्थनाएं भेजनी है भगवान के द्वारा कि भगवान वो, क्योंकि देखो कुछ लोग तो दिव्य पुरुष अच्छी हैं, वो ठीक है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो भी परेशानी में फंसे हुए हैं। बहुत सारे दिव्य पुरुष जो हैं वो अपनी ना ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जैसे बहुत सारी मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे जो है मैसेज भी किए, मतलब कमेंट में बताया कि उनके दिव्य पुरुष जो हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वो घर पे कैसे बात करें या फिर शादी की कैसे बात करें, कैसे जो है क्या उनकी शादी हो सकती है, वो अपने घर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो जो इस निर्णय में फंसे हुए हैं ना जो दिव्य पुरुष, आप जब उनको अच्छी प्रार्थनाएं भेजोगे ना तो वो जो अभी भी एक संदेह की स्थिति में है ना कि मैं कैसे क्या करूं कि जो है मेरे जो घर वाले हैं वो जो माने ये सब, वो उनको सारे निर्णय जो है वो फिर जो संदेह की स्थिति है ना उससे वो बाहर निकलेंगे, भगवान उनको बाहर निकालेंगे और उनको एकदम साफ जो है एक संदेश भेजेंगे कि उनको जीवन में क्या निर्णय लेना, उसको उनको जीवन में किस स्त्री को अपने जीवन में लाना ही लाना। और जब एक बार पुरुष ये निर्णय कर लेता है ना कि जो है ये स्त्री ही जो है मेरे घर, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए जो है ये सर्वोत्तम है, तो वो जो है जब एक बार उन्होंने निर्णय कर लेना, भगवान ने जो उनके मस्तिष्क में जो भ्रम है, जो संदेह है हटा दिया ना, तो ये देख लीजिएगा फिर आपके पुरुष जो है अपने पूरे के पूरे स्वरूप में आ जाएंगे और वो अपनी बातें भी अच्छी तरीके से रख पाएंगे और वो जो है उनके घर वालों की बातों को समझेंगे भी और उसका जो निर्णय होगा वो आपको दिखेगा और बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से देवी स्त्रियाँ भी कई साल भ्रम में रहीं, अभी भी रहती हैं कई, तो वो उनके साथ भी होता है ना, वो भी तो बेचारे इंसान ही है ना, मनुष्य हैं, तो उनके साथ भी भ्रम हो सकता है ना। तो वो सारी आसपास के जो लोग होते हैं ना उनके मस्तिष्क में भ्रम भर देते हैं, ठीक है। तो वो जब आप प्रार्थना भेजोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, वो जिस भी भ्रम में है, जिस भी संदेह में है, कृपया करके आप उनके भ्रम और संदेह को दूर करें और उन्हें एक अच्छा निर्णय देने के लिए उनको जो है एक जो है शांत मस्तिष्क मिले, उनको जो है वो अपने विचारों को शांत करके जो है ढंग से सोच पाए कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे किस दिशा में जाना है और जो है मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या बुरा है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं और कौन सी स्त्री जो है मतलब जो है वो मेरे लिए, मतलब जो उनकी दिव्य स्त्री है वो मेरे लिए, मैं उसे कैसे ला पाऊँ अपने जीवन में। और मतलब वो भी ये हाँ, जो दिव्य पुरुषों की बात है कि हाँ जो स्त्री मतलब हो सकता है कि किसी के घर वाले भी उनको सजेशन दे रहे हो, मतलब उन्हें सुझाव दे रहे हो, बता रहे हो, तो उन्हें पता है ना कि देवी कौन सी दिव्य स्त्री मेरे घर और परिवार के लिए बची है, तो वो वैसा चयन कर पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप प्रार्थनाएं भेजोगे, आपकी प्रार्थनाएं रंग लाएंगी और आप देखोगे उसको धरातल पे, ये सत्य कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यही पूरी ऊर्जा चल रही है और परेशानी होने की जो है, परेशान मत होइए। और जब भगवान का समय आएगा, ध्यान रखिएगा, जब भगवान का समय आएगा तो सारी मुसीबत, सारी परेशानी अपने आप हट जाएंगी। आप देखिएगा माया जल भगवान का हट जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो संपन्न होंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस उस भगवान के समय का इंतज़ार करें, ठीक है। तो ये थी पूरी ऊर्जा आज की, ठीक है। आपको कैसी लगी और अच्छी लगी, मतलब आपको संदेश लगे अच्छे और आपसे रेजोनेट हुए, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में मैं यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि नए चलचित्र की सूचना आपको मिलती रहे और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।